अच्छा, जो एक न्यू फॉर्मेट होता है एफएस का कि अ क्लास ऑफ मशीन एफएस हैज बीन डिस्कस्ड एक्सेप्टिंग द रेगुलर लैंग्वेजेस दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेगुलर लैंग्वेज देयर इज अ मशीन इन दिस क्लास। हर लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया है उसके लिए एक मशीन डिजाइन की जाती है, ठीक है, जिसको वो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू अ मशीन ऑफ दिस क्लास देयर इज अ रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। और जो भी हम मशीन डिजाइन करते हैं उसकी अपनी एक रेगुलर लैंग्वेज होती है जो वो एक्सेप्ट करता है। And it has also been discussed that there is a CFG corresponding to a regular language। और हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है जिसको हम रूल्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। एंड सीएफजी ऑल्सो डिफाइन सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल। और बाज हमारे पास सीएफजी ऐसे होते हैं जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वेदर देयर इज अ क्लास ऑफ मशीन्स एक्सेप्टिंग द सीएफएल्स। तो हमारे पास क्या एक ऐसी मशीन है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करे? द आंसर इज यस। तो हमारे पास होती हैं ऐसी मशीन्स। और ये मशीन्स जो हैं वो उन्हीं फाइनाइट ऑटोमेटा से डिराइव की गई हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि हमारे पास इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक इनपुट टेप है। तो इनपुट टेप वो होती है द पार्ट ऑफ एन एफए फाइनाइट ऑटोमेटा का वो हिस्सा वेयर द इनपुट स्ट्रिंग इज प्लेस्ड, जहां पे हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग को रखते हैं बिफोर इट इज रन। यानी जब उसको हमने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया, रन नहीं किया, तो उसको हम इनपुट टेप कहेंगे, ठीक है। तो टेप में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इस तरह के ये सेल्स बने होते हैं, जैसे ये सेल 1 है, सेल 2, सेल 3। और इसमें हम अपनी स्ट्रिंग्स को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो लैम्डा बना हुआ है या ये जो ट्राइंगल सा साइन बना हुआ है, ये हमारे पास नल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे द इनपुट स्ट्रिंग ए बी बी ए इज शोन इन द फॉलोइंग इनपुट टेप। अब अगर हमने ये स्ट्रिंग है ए डबल बी डबल ए, इसको अगर हमने टेप में शो करना है तो टेप वो होती है जहां पे हमारी स्ट्रिंग पड़ी होती है और हमने वहां से उसको रीड करते जाना होता है। तो ए बी बी ए। अब बाकी जो इसके सेल्स होंगे वो खाली होंगे, तो उन खाली सेल्स में हमने नल को डाल देना है, ठीक है। द करेक्टर, ये जो करेक्टर है, इंडिकेट अ ब्लैंक इन द टेप। तो जहां पे भी ये नल का करेक्टर आ जाता है इसका मतलब है यहाँ पे टेप खाली है, यानी कि इस सेल में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एंड द इनपुट स्ट्रिंग इज रेड फ्रॉम द टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल 1। और जो हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है सेल 1 से। यानी पहले मैं इस ए को रीड करूंगी, फिर मैं बी को रीड करूंगी, देन बी, ए, ए। और जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगी तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे नल है, कुछ भी रीड नहीं करना, ब्लैंक है। और जब आगे भी देखूंगी इसका मतलब है आगे भी ब्लैंक है, ठीक है। तो व्हेन द फर्स्ट नल इज रेड, जब हम फर्स्ट नल को रीड करते हैं तो इसका मतलब है हमारी टेप का बाकी हिस्सा खाली होता है। इसी तरह हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टार्ट स्टेट होती थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होती है। एंड दिस स्टेट इज लाइक द इनिशियल स्टेट ऑफ एफए। वो हमारी इनिशियल स्टेट की तरह होती है और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल आपको इस तरह दिया हुआ है स्टार्ट, और इससे एरो बाहर की तरफ जा रहा होता है। फिर हमारे पास एक एक्सेप्ट स्टेट होती है। एक्सेप्ट स्टेट वो होती है जो फाइनल स्टेट होती है और जो हमें बताती है कि हमारे जो मशीन है उसने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट में हमेशा सिर्फ बाहर से एक अंदर की तरफ एरो आता है, लेकिन एक्सेप्ट से बाहर कोई एरो नहीं जाता। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट से बाहर कोई एरो नहीं जा रहा। और हमारे पास इसमें एक रिजेक्ट स्टेट भी होती है। और रिजेक्ट का मतलब होता है कि दिस स्टेट इज लाइक द डेड एंड, कि ये एक डेड एंड है और ये फाइनल स्टेट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को रीड करते करते रिजेक्ट तक पहुंच जाती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी जो मशीन है उसने इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग को रीड नहीं किया, या वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तो तब मैं रिजेक्ट पे पहुंच जाऊंगी। और अगर मैं एक्सेप्ट वाली स्टेट पे पहुंच गई हूँ तो इट मीन्स के मेरी जो लैंग्वेज है वो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। एंड इट मे बी नोटेड दैट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आर कॉल्ड द हॉल्ट स्टेट्स। हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना, ठहर ठहर जाना, ठीक है। तो जब भी हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट पे पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि हमने वहां पे ठहर जाना है। एक्सेप्ट का मतलब है स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, वी कैन स्टॉप इट नाउ। और रिजेक्ट का मतलब है कि ये स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, तो वहां पे भी हमने स्टॉप हो जाना है। अच्छा, फिर हमारे पास एक रीड स्टेट भी होती है और ये वो स्टेट होती है, दिस स्टेट इज टू रीड एन इनपुट लेटर, जो आने वाले लेटर को रीड करती है जो हमारे टेप में मौजूद है, एंड लीड टू सम अदर स्टेट। और फिर यहाँ से रीड करके हम कहीं और चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एंटर हुई हूँ रीड में, अब मैं रीड में हूँ। अगर मैंने ए को रीड करना है, मेरी टेप में ए स्ट्रिंग का लेटर मौजूद है, तो फिर मैं इस पाथ की तरफ जाऊंगी। अगर मैंने बी को रीड करना है तो फिर मैं इस पाथ पे जाऊंगी, और अगर मैंने नल को रीड करना है तो फिर मैं इस पाथ पे जाऊंगी, ठीक है। तो रीड स्टेट इस तरीके से, ये डायमंड शेप इसको कहते हैं, डायमंड शेप से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल क्या दी गई है कि बिफोर सम अदर स्टेट्स आर डिफाइंड कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको एक एफए की एग्जांपल दी गई है।
अब हम इसका वो जो न्यू फॉर्मेट है वो देखेंगे। अब ये एक सिंपल एफ है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। जब मैं यहाँ से ए को रीड कर रही हूँ तो मैं वाई पे आ रही हूँ, ठीक है। जब मैं बी को रीड कर रही हूँ वाई से तो मैं एक्स पे आ रही हूँ। एक्स पे जब मैं बी को रीड करती हूँ तो वापस एक्स पे आ जाते हैं, और वाई पे जब मैं ए को रीड करती हूँ तो वापस वाई पर ही आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जो फाइनल स्टेट यानी कि वाई तक पहुंचती हैं, ठीक है। जो स्टेट एक्स तक रहेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक हम वाई तक ना जाएं। अब ये सिंपल सा एफ है, और ये कौन सा एफ है इसको तो देख के पता चल रहा है कि ये ए प्लस बी स्टैरिक्स वाली है, ठीक है। ए प्लस बी स्टैरिक्स वो लूप को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में इन्होंने ए भी लिखा हुआ है। ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब मैं यहाँ इनिशियल से फाइनल की तरफ जाती हूँ तो अगर मैं कुछ भी रीड ना करूँ तो मैं इस ए को जरूर रीड करूंगी। तो यानी इस लैंग्वेज में और कोई स्ट्रिंग आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो भी स्ट्रिंग आएगी उसके साथ आखिर में एक दफा ए जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं सिर्फ एक स्टेप भी लेती हूँ यानी एक्स से वाई की तरफ भी जाती हूँ तो ए रीड हो रहा है। इसी को अगर मैं नए तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ये वाला एफ ए, तो इसका तरीका ये होगा। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं रीड स्टेट की तरफ। तो अगर मैं ए को रीड करती हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ, ठीक है। और अगर मैं और कुछ भी रीड नहीं करती तो फिर नल और फिर ये एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि अगर मेरी स्ट्रिंग में सिर्फ ए मौजूद है तो ये ए भी मेरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अगर मैं लेट से बी ए को चेक करना चाहती हूँ कि क्या बी ए ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, तो मैं स्टार्ट पे आती हूँ, ठीक है। रीड करती हूँ, यहाँ पे पहले बी लिखा हुआ है तो मैं बी को रीड करते हुए आ जाती हूँ वापस लूप चला के यहाँ पे रीड पे। फिर उसके बाद मैंने ए को रीड करना है, अगेन आई विल फॉलो दिस पाथ। रीड करते हुए मैं यहाँ पे आ गई, और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है नल। तो फिर यहाँ पे आके मैंने देखा कि ये वाली स्ट्रिंग भी मेरी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको एक और स्ट्रिंग देती हूँ, लेट से मैं इसको स्ट्रिंग देती हूँ ए बी, और मैं चेक करती हूँ कि क्या ये वाली स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट से आऊंगी, यहाँ से स्टार्ट, मैं पहुंच गई रीड पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे ए है, मैंने ए को रीड करना है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, रीड। फिर मैंने बी को रीड करना है। अब मैं इस रीड वाले स्टेट पर हूँ और अब मैंने बी को रीड करना है, तो मैंने बी को रीड किया तो मेरी लूप यहाँ से स्टार्ट होकर और फिर मैं यहाँ पे आ गई। अब आप देखें बी के आगे कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो उसका मतलब है नल होता है। तो इस रीड से अब मैंने नल को रीड करना है, तो जब मैं नल को रीड करती हूँ तो नल को रीड करके मैं पहुंच गई रिजेक्ट वाली स्टेट पे। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ए बी, वो ये वाली मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही। मीन्स दिस स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज। तो हमने जो एफ ए अभी तक तरीका देखा था एफ ए बनाने का, उसमें एक थोड़ा सा एडवांस तरीका बनाने का ये है जो आपको ये डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और इसमें भी हम मालूम कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के बारे में कि क्या ये लैंग्वेज वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये तरीका होता है मालूम करने का, और ये एक नया तरीका है। और इसी तरीके पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस्ड है, विच इज पुश डाउन ऑटोमेटा। और इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है।